माली जुलूस होता है और इस प्रकार के लाउड स्पीकर और घड़ी घंट बजते हैं जिससे दूसरों को माने वायु प्रदूषण होता है। ऐसे में हरकत में बंद कर देना चाहिए सब चीज़ को, तो इसलिए उन्होंने कहा तो गलत क्या कहा। लाउड स्पीकर को सांप्रदायिक चश्मे से देखने वाले नेता गलत है, न कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश। नमस्कार, गणदेश बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आजकल बिहार में लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। आए दिन विभिन्न पार्टियों के द्वारा बयानबाजी की जा रही है। इसी क्रम में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने लाउड स्पीकर को लेकर कहा है कि लाउड स्पीकर और घड़ी घंट बजाने से कुछ होता है क्या? यह सिर्फ उत्तेजना फैलाने की बात है, इससे वायु प्रदूषण होता है। ऐसे में इसे बंद कर देना चाहिए। वहीं बिहार बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने बिना किसी का नाम लिए जेडीयू नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर को राजनीतिक चश्मे से देखने वाला नेता गलत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसी को लागू किया गया है। ऐसे में जो राज्य इसे लागू किया है वो गलत नहीं है, बल्कि जो लोग नहीं कर रहे हैं वह गलत है। जिन राज्यों ने इसे लागू किया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। यूपी ने इसे सख्ती से लागू किया है। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं ने। अच्छी बात है, यही साबित होता है कि ऐसे ऐसे समय में सब लोग अपने जो कुछ विचारधाराएं उल्टी भी होती है उसको सीधा कर करके ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि राज्य के और देश के हित में हम लोग सब एक हैं और अमन कायम रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। इसकी दुआ के लिए सब लोग आए। अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तेजस्वी ने कहा लाउड स्पीकर मामले में बेरोजगारी भी बात होनी चाहिए, लाउड स्पीकर पे नहीं। आप सहमत हैं? 1 मिनट खड़ा हो जाइए सर। हम भी कहते हैं कि लाउड स्पीकर और घड़ी घंट बजाने से कुछ होता है क्या? ये तो सिर्फ और सिर्फ एक उत्तेजना फैलाने की बात है। इसलिए जो इस प्रकार की उन्मादी जुलूस होता है और इस प्रकार के लाउड स्पीकर और घड़ी घंट बजते हैं जिससे दूसरों को माने वायु प्रदूषण होता है, ऐसे में हरकत में बंद कर देना चाहिए सब चीज़ को, तो इसलिए उन्होंने कहा तो गलत क्या कहा। लाउड स्पीकर को सांप्रदायिक चश्मे से देखने वाले नेता गलत है, न कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जो लाउड स्पीकर के ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए किया गया है वो गलत है। जो भी नेता या जो भी राज्य इसको लागू करवाया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। यूपी में ये लागू करवाया गया है। मंदिर और मस्जिद दोनों से लाउड स्पीकर को उतारा गया है। करीब 21,000 से ऊपर लाउड स्पीकर को हटाया गया है और 42,000 से ऊपर लाउड स्पीकर के साउंड को कम किया गया है। तो वहां तो सांप्रदायिक सौहार्द नहीं खत्म हुआ है, सांप्रदायिक सौहार्द बने हुए हैं। दोनों संप्रदाय के लोग स्वेच्छा से इसको लागू कर रहे हैं। फिर बिहार में इसमें क्या अड़चन है? बिहार में भी इसे लागू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण से होने वाले हानियों से अपने जनता को बचाना चाहिए। अगर 85 डेसिबल से ऊपर ध्वनि होता है तो उससे हैजार्डस माना जाता है। अगर 100 डेसिबल से ऊपर ध्वनि आप 15 मिनट सुनते हैं तो परमानेंट हियरिंग लॉस का डर होता है, और अगर 110 डेसिबल से ऊपर का सुनते हैं तो सिर्फ 1.5 मिनट में ही परमानेंट हियरिंग लॉस होने का खतरा बना रहता है। तो क्या ये इस खतरा को बरकरार रखना चाहिए किसी भी सरकार को, या उस खतरे से जनता को बचाना चाहिए? बिहार में भी इसे लागू करना चाहिए और पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए। ये वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित फैक्ट्स है। इस नियम को लागू करना चाहिए और सख्ती से लागू कर करके लोगों को ध्वनि प्रदूषण से बचाना चाहिए।